नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे राधे। दोस्तों, गुरु जी ने बताया कि सुबह उठते ही कर लेना यह काम, माता लक्ष्मी स्वयं चलकर आएंगे आपके घर। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं सुबह उठकर कौन सी चीज जरूर खा लेना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी स्थायी घर में निवास करती हैं और हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। सुबह उठकर खाली पेट तुलसी के 3 पत्ते खाने की परंपरा शास्त्रों में अत्यंत श्रेष्ठ मानी गई है। तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु की प्रिय है, इसलिए जिस घर में तुलसी का सम्मान होता है और जिसके शरीर में तुलसी का पवित्र सार जाता है, वहां भगवान विष्णु का निवास स्थायी रूप से माना गया है। तुलसी पत्ते खाने से पहले उन्हें धोकर दाहिने हाथ से ग्रहण करना चाहिए और मन में ऐं नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करना शुभ माना गया है। तुलसी के पत्ते सुबह खाली पेट लेने से शरीर के दोष शांत होते हैं, दिमाग शुद्ध होता है और मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसी सकारात्मक ऊर्जा को लक्ष्मी आकर्षण ऊर्जा कहा गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी वहीं आती हैं जहां सात्विकता, स्वच्छता और दिव्य ऊर्जा हो। तुलसी पत्ते खाने का अर्थ सिर्फ स्वास्थ्य नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से स्वयं को पवित्र बनाना है, ताकि दैव शक्तियां घर में स्थायी रूप से विराजमान रहे। माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का सेवन और पूजन दोनों होते हैं, वहां कभी भी धन की कमी नहीं पड़ती, व्यापार में रुकावट नहीं आती और घर के लोग धीरे धीरे ऊंची सोच और सौभाग्य के मार्ग पर चलने लगते हैं। तुलसी के पत्तों में मौजूद प्राकृतिक कंपन नैडी वाइब्रेशंस घर के वास्तु दोष भी शांत करते हैं। सुबह उठकर तुलसी खाने से पूरे दिन मानसिक स्पष्टता बनी रहती है, जो लक्ष्मी कृपा का प्रथम द्वार है। सुबह खाली पेट थोड़ी मात्रा में गुड़ खाना अत्यंत शुभ माना गया है। गुड़ का संबंध मंगल ग्रह, सूर्य ऊर्जा और धन संचय की शक्ति से माना गया है। यह माना जाता है कि खाली पेट गुड़ खाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा शांत होती है और दिन की शुरुआत सौभाग्य के साथ होती है। गुड़ का स्वाद मधुर होता है और शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति का दिन मधुर से शुरू होता है, उसका पूरा दिन सौभाग्य और प्रसन्नता से भरा होता है। गुड़ का सेवन विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत शुभ है जिन्हें व्यापार में हानि, नौकरी में बाधाएं, पैसों के रुकने या परिवार में कलह जैसी समस्याएं हों। गुड़ विष्णु लक्ष्मी को प्रिय माना गया है क्योंकि यह प्राकृतिक, सात्विक और सुचिता से युक्त है। सूक्ष्म स्तर पर गुड़ शरीर की गर्मी बढ़ाता है और पाचन क्रिया को सक्रिय करता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। लक्ष्मी कृपा के लिए यह आवश्यक है कि मन और शरीर दोनों शांत और संतुलित रहें। गुड़ यह दोनों गुण प्रदान करता है। सुबह गुड़ खाने से कार्य सिद्धि में तेजी आती है, मन की इच्छाएं दूर नहीं जाती और व्यापार धन का बहाव धीरे धीरे स्थिर रूप से बढ़ने लगता है। यह छोटा सा उपाय विशेष रूप से गृहस्थ लोगों के लिए सौभाग्य का अक्षय स्तंभ माना गया है। रात में भिगोया हुआ काला चना सुबह खाली पेट खाना प्राचीन काल से अत्यंत शुभ माना गया है। काला चना शक्ति, स्थिरता, कठोर परिश्रम और भगवान विष्णु की कर्म ऊर्जा का प्रतीक है। यह माना गया है कि जिस व्यक्ति की कर्म शक्ति प्रबल होती है, माता लक्ष्मी स्वयं उसके घर स्थायी रूप से निवास करती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का धन कभी स्थिर नहीं रुकता, वह बढ़ता ही है। सुबह काला चना खाने से व्यक्ति आलस्य, भ्रम और अनिश्चय से मुक्त होता है। शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि चना अन्नपूर्णा देवी का वरदानी अन्न है, जो घर में अन्न वृद्धि सुनिश्चित करता है। काला चना व्यापार या नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए विशेष शुभ है, क्योंकि इससे निर्णय क्षमता, बुद्धि और आर्थिक विवेक बढ़ता है। चना खाने से मन का ढर्रा बदलता है और व्यक्ति अधिक सक्रिय व कर्मठ बनता है, जिससे जीवन में सफलता स्वतः आने लगती है और धन संपदा की स्थिरता बढ़ती है।
यह उपाय उन लोगों के लिए चमत्कारिक है जिन्हें पैसे टिकते नहीं, बचत नहीं बनती या अचानक खर्च बढ़ जाते हो। चना व्यक्ति की ऊर्जा और भाग्य दोनों को सशक्त बनाता है, जिससे विष्णु लक्ष्मी की स्थायी कृपा बनी रहती है और हर मनोकामना सिद्ध होने लगती है। सुबह उठकर सबसे पहला शब्द गुस्से, झुंझुलाहट या शिकायतों का होना अत्यंत ही अपशकुन माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह का पहला उच्चारण पूरे दिन की दिशाओं का निर्धारण करता है। यदि कोई व्यक्ति उठते ही किसी पर चिल्लाने लगे, कटु शब्द बोले या दुनिया को दोष देने लगे तो उसके भीतर की सात्विक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और उसकी आभा में अशुभता बढ़ जाती है। माता लक्ष्मी को मधुरता, शांति और गरिमा पसंद है। अशांत, क्रोधी और विवाद प्रिय वातावरण में वे कभी निवास नहीं करती। जब कोई व्यक्ति उठते ही नकारात्मक शब्द बोलता है तो यह घर की दीवारों में भी नकारात्मक कंपन भर देता है, जिससे घर में कलह, असंतोष और धन रुकावट पैदा होने लगती है। भगवान विष्णु को शांत स्वरूप कहा गया है, इसलिए सुबह गुस्सा करना उनकी ऊर्जा के विपरीत है। क्रोध का पहला झटका पूरे दिन के भाग्य और बुद्धि को बिगाड़ देता है। निर्णय गलत होते हैं, व्यापार में रुकावट आती है और मन अशांत बना रहता है। सुबह का समय ब्रह्मा ऊर्जा से भरा होता है। उस समय बोले गए शब्द बहुत जल्दी फलित होते हैं। इसलिए उठते ही गुस्सा, शिकायत, रोना या किसी को दोष देने से बचना चाहिए। पहले मुस्कुराएं, गहरी सांस लें और ईश्वर का नाम लें। यही लक्ष्मी कृपा का सबसे सरल द्वार है। सुबह उठकर बिस्तर को ही अस्तव्यस्त छोड़ देना भी एक गंभीर वास्तु दोष माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां अव्यवस्था रहती है वहां अलक्ष्मी यानी दरिद्रता का वास होता है। यदि व्यक्ति उठते ही अपना बिस्तर, तकिया, चादर और जगह को ठीक नहीं करता तो यह दिनभ की मानसिक अव्यवस्था का संकेत बन जाता है। माता लक्ष्मी स्वच्छता और सुव्यवस्था की देवी हैं। वे उसी घर में प्रवेश करती हैं जहां सुबह के आरंभ से ही साफ सफाई के संस्कार नजर आते हैं। गंदा बिस्तर मानसिक ऊर्जा को भारी बनाता है, आलस्य बढ़ाता है और कार्य क्षमता कम करता है। भगवान विष्णु को अत्यंत सुव्यवस्थित रूप पसंद है और उनका हर अवतार सादगी, शुचिता और संयम का प्रतीक है। यदि सुबह ही अपना स्थान साफ ना किया जाए तो मनुष्य के भीतर आलस्य दोष सक्रिय हो जाता है, जो धन हानि, अवसर चूकने और भाग्य रुकने का कारण बनता है। वास्तु में यह भी कहा गया है कि अव्यवस्थित बिस्तर घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और धीरे धीरे मन में अशांति, परिवार में मतभेद तथा धन रुकावट जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने लगती है। इसलिए उठते ही सबसे पहले अपने बिस्तर को ठीक करें, तकिए को सीधा रखें, चादर को व्यवस्थित करें और कमरे में ताजी हवा आने दें। ब्रह्मा मुहूर्त से सूर्योदय के बाद तक यह समय सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह का होता है और इस समय झाड़ू लगाने से वह ऊर्जा कट जाती है। माना जाता है कि सुबह झाड़ू लगाने से घर की लक्ष्मी ऊर्जा बाहर निकल जाती है और धन संचय में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। कचरा बाहर फेंकना भी इस समय दरिद्रता को निमंत्रण देना माना गया है, क्योंकि कचरे का कंपन अलक्ष्मी का प्रतीक है। भगवान विष्णु को भी सुबह के समय साफ सुथरा, शांत और व्यवस्थित वातावरण पसंद है। इसलिए इस समय घर में ऐसी गतिविधियां नहीं करनी चाहिए जो सौभाग्य ऊर्जा को बाधित करें। वास्तु के अनुसार सुबह झाड़ू लगाने से अचानक खर्च बढ़ जाते हैं, अवसर रुक जाते हैं और परिवार में तनाव बढ़ सकता है। सुबह 8 बजे के बाद झाड़ू लगाना शुभ माना गया है, क्योंकि तब ऊर्जा स्थिर हो चुकी होती है। यदि बहुत आवश्यकता हो तो भी ब्रह्मा मुहूर्त में झाड़ू ना लगाएं। सुबह के समय घर में दीपक जलाएं।
सुगंधित धूप करें और शांत वातावरण बनाएं। यही लक्ष्मी को घर में स्थायी रूप से रोकने का गुप्त नियम है। माता लक्ष्मी को शुद्ध मन अत्यंत प्रिय है। निंदा, ईर्ष्या और बुराई मनुष्य के आभा मंडल को काला कर देते हैं, जिससे धन संपत्ति, सौभाग्य और निर्णय क्षमता कमजोर हो जाती है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जिनके मन में करुणा, शांति और सत्य के भाव हो। सुबह बुरे विचार मन का संतुलन बिगाड़ देते हैं और पूरे दिन व्यक्ति का भाग्य कमजोर पड़ जाता है। निंदा मनुष्य को कष्ट, अवसाद और असफलता की ओर धकेलती है। जो व्यक्ति सुबह ही अपने विचारों को सकारात्मक दिशा देता है, उसका घर दिव्य जाता है और देवताओं की कृपा स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। इसलिए उठते ही मन में आभार, कृतज्ञता और शुभकामनाएं रखें। ऐसी सोच व्यक्ति की किस्मत तुरंत बदल देती है। सुबह उठते ही टूटे हुए बर्तन, फटे कपड़े, खराब जूते, टूटी घड़ी या बेकार पड़े सामान को हाथ लगाना अथवा देखना भी अशुभ माना गया है। टूटे हुए सामान का संबंध रुकावट, गरीबी और नकारात्मक ऊर्जा से माना जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, दृश्य कुछ शुभ, स्वच्छ और पूर्ण होना चाहिए। जैसे दीपक, तुलसी, भगवान की मूर्ति, खिड़की से आती रोशनी या कोई सकारात्मक वस्तु। सुबह उठते ही कर्ज, किस्तें, पैसे की दिक्कतें, नुकसान या आर्थिक संघर्ष के बारे में सोचने से दिन की शुरुआत भय और नकारात्मकता से होती है। यह आदत लक्ष्मी कृपा को पूरी तरह रोक देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह के विचार सबसे तेज गति से ब्रह्मांड में प्रेषित होते हैं और वे जल्दी फल देते हैं।